नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पत्रिका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। हम लोग ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, कब इनका उत्पत्ति हुआ, मीन्स कहाँ से ये नाम आया, और इनके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या होता है वेब 1.0। तो आपको याद होगा कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सबसे पहली बार जिनने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, एक तरह से बनाया था जिनने, उनने एक वेब 1.0 का इंट्रोडक्टरी उनको माना जा सकता है। इनका जो टाइम पीरियड 1990 से 2000 के बीच में हम बोल सकते हैं कि उस समय जो भी एप्लीकेशंस बन रहे थे वो वेब 1.0 के अंदर आ सकते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है मीन्स 1990 से 2000, ये कोई स्पेसिफिक या हिस्टोरिकल टाइम नहीं है। ये सिर्फ एक अपन समझने के लिए कि एक ईरा था भाई वो 10 साल का, जिसमें इस टाइप के वेबसाइट बनती थी या इस टाइप के एप्लीकेशन बनते थे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ नए टेक्नोलॉजी आया और चेंज हुआ, फिर उसके बाद जो है 2000 के बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद 2010 के बाद ऐसा हुआ। तो हम लोग एक जनरल ओवरव्यू और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि 2000 के बाद 2001 में एकदम से वेब 2.0 इंट्रोड्यूस्ड हो गया। ये टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे इवोल्यूशन इन सब चीज़ों का होता है। तो हम लोग एक स्टडी के पर्पज से टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं। तो वेब 1.0 में देखिए सबसे पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ जो है एक इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता था। जब www का इंट्रोड्यूस्ड हुआ जब रियल लाइफ में, तो स्टैटिक वेबसाइट्स बनना ही चालू हो गई और यूनिडायरेक्शनल रही। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या कि कोई भी व्यूअर्स जो है उसको जाकर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर राइटर हूँ या मैं ऑथर हूँ या मैं फिर एक कोई कंपनी हूँ, मैं अपनी वेबसाइट में जो कंटेंट हमने डाल दिया वो कंटेंट सिर्फ हमारा जो एंड यूजर है वो उसको सिर्फ रीड कर सकता था। उस पर ना तो कोई रिप्लाई दे सकता था, ना उस पर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। तो ये क्या था, एक यूनिडायरेक्शनल वे में कम्युनिकेशन हो रहा था। दूसरा जो वेबसाइट्स बन रहे थे वो स्टैटिक थे, मीन्स उसमें सिर्फ कंटेंट था, मीन्स उसमें कोई डायनेमिक चेंजेस नहीं हो सकते थे। आपने एक बार लिख कर सर्वर पर रख दिया डेटा और वही का वही एग्जीक्यूट हो रहा था। ये जो नॉर्मली जो लिखे गए थे ये सारे HTML फॉर्मेट में लिखे गए थे वेबसाइट्स। कोई भी रेवेन्यू जनरेशन का कोई मैकेनिज्म जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वेब 1.0 में। मतलब कि कोई भी हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें हम अपने एप्लीकेशन को या वेबसाइट के माध्यम से, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। नेक्स्ट थिंग था कि मेल जो हो रहा था एक दूसरे के बीच में, हम मेल के माध्यम से जो कम्युनिकेशन कर रहे थे उसमें हम टेक्स्ट मेल ही सिर्फ भेज पाते थे उस समय। कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि कोई हम मल्टीमीडिया वाला फीचर, इमेज, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, इस टाइप के कोई भी मटेरियल हम मेल के माध्यम से सेंड नहीं कर पा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं स्टैटिक न्यूज की जो वेबसाइट्स हैं, आप जाकर आर्काइव, जो वेब फाउंडेशन के आर्काइव है उसमें भी जाकर देख सकते हैं कि पुरानी वेबसाइट्स कैसे दिखती थी, जैसे CNN, नेटस्केप और कोई किसी ब्रांड का या किसी ऑथर का पर्सनल वेबसाइट। हम यहाँ पे देख लेते हैं CNN.com का पुराना webarchive.org से हमने देखा है कि उस समय कैसा, देखिए वेबसाइट्स आपका यहाँ पे दिख रहा है। एक सिंपल मीन्स टेक्सचुअल डेटा है, इसमें कोई डायनेमिक्सिटी नहीं है। आप इसका इंटरफेस भी कोई बहुत अच्छा नहीं है आज के वेबसाइट के हिसाब से, आप देख सकते हैं। तो एक सिंपल वेबसाइट है जिसमें सिर्फ टेक्सचुअल डेटा है और उसको हम वन वे सिर्फ उसको कम्युनिकेट जो है कर सकते हैं। वेब 2.0 की बात करें तो वेब 2.0 का जो नाम है एक्चुअली डल डॉगर्टी एंड ओ रिले को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने 2004 में इसके नाम को एक तरह से इंट्रोड्यूस्ड किया था। वेब 2.0 में सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हम डेटा रीड करने के साथ साथ हम राइट भी कर सकते थे। मतलब यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से होने लगा था, बाई डायरेक्शनल होने लगा था। मीन्स कंटेंट प्रोवाइडर और व्यूअर्स आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते थे। डायनेमिक डेटा जो है होने लगा, मीन्स हम किसी भी कंटेंट पे फीडबैक दे सकते हैं, फिर उधर से वो रिप्लाई भी हमें कर सकता है। साथ में रिच मल्टीमीडिया का यूज होना चालू हो गया वेब 2.0 में, जैसे PNG इमेज है, JPG इमेज है, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, अलग अलग GIF फाइल्स को हम शेयर कर पाएँ, सेंड कर पाएँ, रिप्लाई कर पाएँ। मीन्स बहुत सारा चीज़ इसमें आया वेब 2.0 में। वेब 2.0 में एक सबसे बड़ा जो आज के डेट में हम बोले कि मील का पत्थर साबित होने वाली चीज़ क्या थी, वो थी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल था। मीन्स कि आप अपना वेबसाइट बना के, अपना प्रोडक्ट बनाकर आप ऑनलाइन ही उसके माध्यम से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। ना ही कंपनी जनरेट कर सकती थी
एज वेल एज यूजर भी कुछ जो है रेवेन्यू वहाँ से कमा सकता था। बहुत हद तक तो नहीं, बट कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जहाँ पे यूजर जो है वो भी कुछ अर्निंग कर सकता था एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल आ गया। अगर आप देखें जैसे गूगल सर्च इंजन तो बहुत पुराना था, लेकिन जब वो वेब 1.0 वाले जोन में था तब तक उसके पास कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं था। लेकिन आफ्टर 2004 जो है उसने अपना एक एडसेंस का रेवेन्यू मॉडल बनाया, जो कि मतलब अपने आप में इंटरनेट या फिर इस टाइप के इंटरनेट की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल बनकर साबित हुआ। उस समय जो टेक्नोलॉजी वेब 1. सिंपल HTML यूज होता था, जबकि वेब 2.0 में अजाक्स जो हुआ, जावा स्क्रिप्ट आ गया, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स हो गया, जिसके माध्यम से आप अपने वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते थे और अलग अलग उसमें डायनेमिक इफेक्ट्स भी डाल सकते थे बाय यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज होने लगा, एक्सटेंसिबल HTML का यूज हुआ, फिर XML का आ गया कॉन्सेप्ट कि आप डेटा को कैसे सिक्योरली मीन्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। एडोब फ्लैश का यूज हुआ, जिससे और अच्छे ग्राफिक्स हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, ग्राफिक्स एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस जो है इम्प्रूव हुआ। साथ में ही क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हमारे पास चालू हो गए, जिससे हमारा स्पीड जो है वेबसाइट्स का और जो कंजेशन की समस्या होती थी नेटवर्क में उसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया। और वेब 2.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि रही सोशल मीडिया साइट्स। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, फ्लिकर हो गया, यूट्यूब हो गया। ऐसे बहुत सारे साइट्स जो हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं वेब 2.0 में अपना जलवा दिखाएं। अब हम लोग देखते हैं वेब 3.0 क्या इसको बोलते हैं। तो वेब 3.0 एक इसका जो नाम है एक्चुअली जॉन मार्कॉफ जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करने वाले एक थे व्यक्ति, उन्होंने 2006 में इसको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया वेब 3.0 में। तो वेब 3.0 जो था अब सिर्फ मशीन रीडेबिलिटी फीचर मीन्स किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स को जो है रीड करने का मीन्स ऑटोमेटिक आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो आपके वेब डॉक्यूमेंट को आप रीड ना करके वो खुद रीड कर रहा है आपका प्रोग्राम, और रीड करके वो डिसीजन किसी न किसी एक डिसीजन पे पहुंच जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मशीन रीडेबिलिटी फीचर। तो ये जो है वेब 3.0 ने हमें दिया, और इसी को हम बोल देते हैं सेमेंटिक वेब बोल देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट वेब, कि जो आपके कंटेंट को रीड करके बता दे कि भाई हाँ इस कंटेंट में क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ है और क्या इसका निचोड़ है। मीन्स कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं बट बहुत हद तक वो बता दे कि भाई आपका क्या है। तो ये फीचर जो है वेब 3.0 ने लाया, जो कि अमेजिंग फीचर था। तीसरा चीज़ यहाँ पे रीड, राइट और क्रिएट तीनों चीज़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर खुद का अपना एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर ले रहे हो। अभी तो रीड राइट ही था, आप अपना खुद का एप्लीकेशन भी प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने हिसाब से आप बना ले रहे हो। साथ में रेवेन्यू मॉडल और इम्प्रूव हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड अब धीरे धीरे हो रहा है, जिसको वेब 3.0 अभी हम आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे, वेब 3। तो डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर जो है कम्युनिकेशन होना चालू हो गया, जिसको ब्लॉकचेन हम बोल सकते हैं। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट था कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो जाए। नेचुरल लैंग्वेज सर्च, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, रिकमेंडेशन एजेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज, ये सारे मिलकर वेब 3.0 को एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। मीन्स अभी भी हम लोग वेब 3.0 में ही चल रहे हैं। जैसे आप अगर अमेजन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपको जस्ट आपने अगर मान लीजिए कोई बुक सर्च किया तो आपको बुक के ही एडवर्टाइजमेंट या बुक के ही सजेशंस आपको दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग का यूज करके हम जो है राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट जो है उसके इंटरेस्ट बेस्ड जो होते हैं डिसीजन को देखते हुए हम उसको प्रोडक्ट जो है पहुंचा रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, आपके इंटरेस्ट बेस पे आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हो, उसके हिसाब से आपको वीडियो रिकमेंड कर देता है। फेसबुक है, उसमें भी आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके इंगेजमेंट मीन्स किस टॉपिक पे आपका इंगेजमेंट रहता है, उसके आधार पे आपको उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऐड आपको शो करता है, और फिर आप उसमें इंटरेस्ट होकर उस प्रोडक्ट को लेते हैं और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये सारी चीज़ वेब 3.0 में चल रही है। और अभी तो आने वाले समय में जैसे डिसेंट्रलाइज्ड और पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो पूरे के पूरे हमारा वेब की दुनिया को बदलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर देख लें तो जैसे गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, वॉटसन है, सेमेंटिक वर्क वेब सर्च इंजन, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। फेसबुक का लाइक बटन का फीचर है,
ये सारे जो हैं हमारे वेब 3.0 के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग एक तरह से ब्रीफ में देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, मीन स्टेबलाइज मैनर में इसको हम देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया हमने अलग अलग रखा है और वेब 1.0, 2.0 और 3.0 के बीच में कंपैरिजन किए हैं। देखते हैं पहला जैसे इंसेप्शन और टाइमलाइन, मीन्स कि कब वेब 1.0 आया, उसका क्या टाइम फ्रेम था। तो वेब 1.0 को हम जनरली 1990 से 2000 के बीच का जो हमारा वेब दुनिया था, इंटरनेट की दुनिया थी, उसको हम बोल सकते हैं। वेब 2.0 को 2000 से 2010 के बीच के जो भी हमारे प्रयोग हुए और सोशल मीडिया का जो समय आया उसको बोल सकते हैं। वेब 3.0 अभी जो 2010 के बाद से चला 2020 तक, और उसके बाद अभी भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है, जैसे मेटावर्स दुनिया आ रहा है, ये सारे वेब 3.0 कहलाएंगे। इनका नाम जो है टिम बर्नर्स-ली को श्रेय जाता है वेब 1.0 का। डॉली डॉगर्टी 2004 में इंट्रोड्यूस किए थे वेब 2.0 का नाम। जॉन मैकअप जो है 2006 में वेब 3.0 का नाम क्वाइन किए थे। ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें तो वेब 1.0 सिर्फ रीड ऑनली था, मतलब यूनिडायरेक्शनल था, मीन्स एक तरफ से ही सिर्फ कम्युनिकेशन हो सकता था। वेब 2.0 में आप रीड राइट दोनों कर सकते थे, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन था, मीन्स जो व्यूअर्स है वो भी कुछ उस पर कमेंट कर सकता था, उस पर रिप्लाई दे सकता था, कुछ फॉर्म फिल कर सकता था। और वेब 3.0 में बोले तो रीड राइट एग्जीक्यूट भी कर सकता था। ये तो बाई डायरेक्शनल भी है प्लस पर्सनलाइज्ड भी है। पर्सनलाइज्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखते हैं ना, आप कभी कुछ सर्च करते हो तो आपको पर्सनलाइज्ड चीज़ें आपको परोसी जा रही हैं, आपको मिल जा रही हैं। तो ये एक इंटेलिजेंट मतलब वेब था, ये वेब 3.0। फीचर वाइज अगर बोलें तो वेब 1.0 स्टैटिक था, बिल्कुल स्टैटिक था क्योंकि HTML बेस्ड था। वेब 2.0 उसको हम बोले डायनेमिक था, सोशल मीडिया वेब जिसको हम बोल सकते हैं। वेब 3.0 को सेमेंटिक वेब बोला गया, इसी को हम बोल सकते हैं स्मार्ट वेब भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग का यूज करके आपके इंटरेस्ट बेस्ड की चीज़ों को आपके पास ले आता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी से स्मार्ट वेब। रेवेन्यू मॉडल जो था वेब 1.0 में नहीं था, वेब 2.0 में रेवेन्यू मॉडल वेब 2.0 में रेवेन्यू मॉडल आ गया था। वेब 3.0 में भी ऑफकोर्स रेवेन्यू मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी जो थी वेब 1.0 में यूज होने वाली थी HTML, वेब 2.0 में यूज होने वाली थी जावास्क्रिप्ट, अजैक्स, XML, XCHTML, एडोब फ्लैश, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और CSS जैसे टेक्नोलॉजी यूज होने लगे थे। वेब 3.0 में ओंटोलॉजी, वेब लैंग्वेज यूज हो रहे हैं, RDF यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। ये और अलग एक लेवल पे हमारा वेब 3.0 को ले जाने वाला है। वेब 1.0 में क्या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था? बिल्कुल नहीं था। वेब 2.0 तक भी जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। वेब 3.0 जिसमें कुछ वेब 2.0 के भी प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें हमारा यूज जो है हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भरपूर यूज हो रहा है, और खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर रही हैं। डेटा मॉडल जो था कि कैसे डेटा को हम मैनेज करेंगे, वो वेब 1.0 में रिलेशनल डेटा मॉडल था। वेब 2.0 में रिलेशनल प्लस हेरारिकल डेटा मॉडल भी अपनाया गया। एंड वेब 3.0 में हम डेटा मॉडल जो है ग्राफ डेटा मॉडल का यूज किए, खासकर सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक है वो भी ग्राफ डेटा मॉडल यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए बोलें वेब 1.0 में तो CNN या न्यूज़ या अल्टा विस्टा और याहू की पुरानी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। वेब 2.0 का इनिशियल फेज जो बनाया, मीन्स जिसको आगे बढ़ाया, वो फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, यूट्यूब है, इसे सोशल मीडिया वेब हम बोल सकते हैं। वेब 3.0 को हम बोलें कि आज के स्मार्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कर रहे हैं, वो सीरी है, वाटसन लाइव स्ट्रीमिंग्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स जो आज के डेट में बहुत ही चर्चा में चल रहे हैं, ये सारे क्या हैं? वेब 3.0 के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के बीच में बेसिक जो है डिफरेंस क्या होता है और कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, ये आपको आज समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो है आज के डेट में वेब 2.0 और वेब 3.0 के। जैसे वेब 2.0 के ऐप्स क्रोम आप देख रहे हैं, ब्राउजर के तौर पे देखें तो वेब 3.0 में डिसेंट्रलाइज ऐप्स में ब्रेव ब्राउजर आज के डेट में आ चुका है। वहीं स्टोरेज में अगर देखें तो ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव के जगह पे स्टोरेज IPFS सिस्टम आ गया है। वीडियो और ऑडियो कॉल में जैसे पहले हम लोग स्काइप से करते थे, वैसे ही वेब 3.0 में एक्सपर्टी ऐप बन चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड और iOS होता था, वैसे ही हम एसेंसिया 1 और EOS जो है वेब 3.0
में आ चुका है। सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक ट्विटर के जैसा ही एस्टीमेट और एक ऐसा जो है ये बन चुके हैं। मैसेजिंग के लिए जैसे वीचैट और व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही स्टेटस जो है यूज में आजकल होने लगा है। ऐसे ही रिमोट जॉब सर्च करने के लिए जैसे अप यूज करते थे वैसे ही एथलेंस जो है यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है हमारे वेब 2.0 और वेब 3.0 के आज के डेट के हिसाब से। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वेब 1.0 वेब 2.0 इन सब के बीच में डिफरेंसेस जो भी हैं वो समझ में आया है, और आपको इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई संशय हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर हम आपको जल्द से जल्द दें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।